आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। बंटी भाई का स्वागत है। मेरे साथ सभी जोर से दोनों हाथ खड़ा करके सिर्फ 3 ही नारे बोलेंगे। तैयार है सभी? तैयार हो? भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र आदरणीय जेपी नड्डा जी हमारे बीच में आ रहे हैं हमें संबोधित करने के लिए। तो किस लिए उनको हमने जिताकर दिल्ली भेजना है ताकि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर से बन सके। जोर से बोलो, सभी तैयार है? भाई और बहनों, आपको जाली बिल बनाकर कहां डाले हैं? कुल्लू के कार्यकर्ता के अकाउंट में। क्यों? कुल्लू उसका ससुराल है, उनके अकाउंट में डाले जाकर पैसे ताकि वो वापस मिल जाए। इतनी दहशत है भाइयों, मैं बता रहा हूं। जब विधानसभा का बजट सत्र था, सरकार तो उसी दिन गिर जानी थी, परंतु इन्होंने क्या किया? जो मेरे बड़े भाई पटियाला से हैं, उन्होंने किया 15 विधायकों को हमारा उस दिन निष्कासित कर दिया ताकि बजट पास हो सके और सरकार ना गिरे। परंतु मैं आपसे एक बताना चाहता हूं आप लोगों को, भाइयों और बहनों, हमें मोदी की जरूरत नहीं है। बोलते हैं कौन? कांग्रेसी बोलते हैं इंडी गठबंधन ही जीतेगा। मैं बोलता हूं मोदी को हमारी जरूरत नहीं है, हमें मोदी की जरूरत है। अगर अपने प्रदेश को सीमाएं सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत की हैं और सड़कों का जाल बिछड़ा है और पानी की योजनाएं बड़ी बड़ी आ रही हैं। जैसे जिला चंबा में 5 विधानसभा में कम से कम, पहले जो होता है कांग्रेस के राज में, नेता चिट्ठ पे नल की मंजूरी देते थे, अधिकारी लगाते थे, पर मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का काम किया है। मोदी जी ने जिस तरह से हमारे किसान, बागवान, हमारी बहनों को, हमारे मजदूर भाइयों को अनेकों योजनाएं चलाई है, जिसका लाभ हमें केंद्र की योजनाओं से हमें मिल रहा है। जन धन खाते खुले, किसान सम्मान निधि हमारे खाते में साल की 6,000 पड़ रही है। हमारी बहनों को रोजगार के संबल योजना के तहत बहुत बड़े बड़े जो हमें स्कीमें दी, जिसमें हमें लोन की सब्सिडी 35% की व्यवस्था की हमारे युवा साथियों को रोजगार के लिए। ये सारी मोदी जी ने हमारे तो 10 गारंटियां जो दी थी, आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। अब जो अब इन्होंने फॉर्म भरने जा रहे हैं वो एक किस्म का छलावा है। मैं अपनी बहनों से निवेदन करूंगा कि ये झूठ है। इसके फॉर्म जो है, जो दफ्तरों में अभी ले रहे हैं, CDPO ऑफिस में या वेलफेयर ऑफिस में, वो ठगने का काम है। क्योंकि 15 महीने में तो एक काम नहीं हुआ, 1 इंच सड़क नहीं बनी, एक नया पानी का कनेक्शन तक नहीं मिला। तो अब जब जैसे ही चुनाव आए तो इनको अपनी गारंटियों की याद आ गई। मेरा सभी आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे थोड़ी ही देर में हमारे देश के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदर के योग्य माननीय जेपी नड्डा जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। हम सभी उनको सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे ही वो पंडाल में पहुंचेंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि सब अपने अपने स्थान पे खड़े होके
नड्डा जी का दो तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे, क्योंकि इतनी व्यवस्था, इतनी भी होने के शेड्यूल के कारण भी उन्होंने हमें चंबा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौका दिया। हम उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से हैं तब से हमारी जितनी भी विधानसभाएं, हमारे स्टेटें जो है आप देख रहे हैं, एक से एक जीत के हमने जीती हैं। उसी तरह उनके नड्डा जी के ही आदेश के अनुसार हम जो हैं और मोदी जी के दिशा निर्देशानुसार हम अब 400 पार करेंगे। उसमें कांगड़ा चंबा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को आप हरी बहुमत से जिताएंगे। जिस तरह से पिछली लीड आपको मैंने बताई, हमारी ढलौजी की लीड जो थी 28,500 थी। इस बार जो है आप ढलौजी के हमारे यहाँ सभी बूथ के हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी आए हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोग जो हैं इस बार अपनी जो लीड है 35,000 तक पहुंचाएंगे। एक बार मैं आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर पर लगेरा से लेकर ढलौजी तक हमारी जो बूथ के पदाधिकारी और बूथ के हमारे नेता लोग आए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा, जय ढलौजी। का विषय रखे मैडम फिर वाइंड अप करेंगे। के मंच में अपना वक्तव्य रखे। नीलम नैयर जी जोरदार तालियों के साथ का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी, विधायक श्री DS ठाकुर जी, विधायक डॉक्टर जनक राज जी, जिला अध्यक्ष श्री धीरज नरयाल जी, मंडल के अध्यक्ष श्री महाराज कृष्ण जी बड़याल जी और मेरी नारी शक्ति सभी बहनें, मीडिया के सभी बंधु पत्रकार और सम्मानित मंच, मैं यहाँ पर आने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम करती हूँ। आज का दिन चंबा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी चंबा के ऐतिहासिक चौगान और शिव भूमि में पहली बार जो है वो अध्यक्ष के नाते आ रहे हैं। मैं आपका और चंबा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद करती हूँ और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करूँगी। अभी तक तो अभी पहुँचे नहीं हैं, परंतु कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। चंबा के लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि कोई चंबा से भी कोई लोकसभा या राज्यसभा में होना चाहिए, तो उनकी इच्छा जो है हर्ष महाजन जी को राज्यसभा में सांसद बनाकर जो है वो पूरी की है। मोदी जी के पिछले 10 सालों में इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, सभी कल्याणकारी योजनाएं जो थी वो सभी गरीब लोगों के लिए जो है उन्होंने बनाई हैं। आज भारतवर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास करता है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और नड्डा जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नड्डा जी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो भी हिमाचल से ही हैं और उन्होंने हमारी हिमाचल की भूमि को जो है वो बहुत प्रशंसनीय कार्य किए हैं। हिमाचल की सरकार बने हुए आज 15 महीने हो गए हैं, परंतु इससे ना तो कार्यकर्ता, ना MLA और ना जनता खुश है। ये संगठन और सरकार में कोई भी तालमेल नहीं है और आप जैसा जानते हैं कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पार्टी से कोई भी तैयार नहीं था। उन्होंने चंबा कांगड़ा के लिए एक ऐसे प्रत्याशी को दिया है, मुझे लगता है वो कभी भी चंबा या कांगड़ा में आए होंगे। 30-40 सालों से वो जो है वो दिल्ली में ही रह रहे हैं। हिमाचल के इतिहास में सबसे निकम्मी सरकार जो है वो इन्हीं की है। इस बार इनकी ऐसी हार होगी जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं अपने सभी भाई बंधुओं से यही अनुरोध करती हूँ कि जितनी लीड पिछली बार दी थी उससे ज़्यादा लीड जो है हम इस बार राजीव भारद्वाज जी को देंगे।
मेरे सामने बहनें मेरी बैठी हुई हैं, इनकी गारंटियों पर कभी भी विश्वास मत करना। क्या इन्होंने आज तक किसी को 1500 रुपये दिए? आज फिर ये दोबारा से जो है वो फार्म भरवाना इन्होंने शुरू कर दिए हैं कि हम जो है अभी 1500 रुपये फिर देंगे। एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो चारों को पैसे मिलेंगे, परंतु ये झूठी गारंटियां इनकी जो हैं वो आज तक इन्होंने पूरी नहीं की हैं। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर जो है वो काम करें, घर घर जाकर केंद्र की योजनाओं को पहुंचाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, बिना भेदभाव के मुफ्त राशन दिया है, मुफ्त इलाज करवाया है, किसान निधि योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना और ना जाने कितनी योजनाएं चलाई हैं जिनका वर्णन करते करते तो ना जाने कितने दिन बीत जाएंगे। मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध रहेगा कि सभी के घर घर जाकर सुनिश्चित करें कि वो वोट डालने जो है वो जरूर जाएं। कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी घर का सदस्य जो है वो घर में ना रहे। मैं अंत में दूर दूर से आए हुए अपने कार्यकर्ताओं से का धन्यवाद करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि सभी मिलजुल कर काम करें और आगे भी करते रहेंगे और भारद्वाज जी को चंबा से बहुत भारी लीड देंगे। आजकल जो है वो खेतों का काम लगा हुआ है, परंतु फिर भी मेरी सभी बहनें और भाई जो हैं वो इतनी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनका दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही अनुरोध करूँगी कि घर घर जाकर प्रचार करें ताकि सभी वोट डालने जाएं, कोई भी घर में ना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में JNK से भद्रवाह से आए हमारे पूर्व मेरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक परिहार जी आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में आके अपना वक्तव्य रखे। परिहार जी। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री JP नड्डा जी, श्री राजू भारद्वाज जी, सम्मानीय मंच, चंबा चौगान में आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। चंबा की इस देवभूमि को प्रणाम करता हूं और मणिमहेश को प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों, मेरा नाम दलीप सिंह परिहार है, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी और भलेसा का मैं रहने वाला हूं, एक्स विधायक हूं। वैसे भी ये जो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी थी 47 से पहले ये चंबा का एक हिस्सा था। आज भी हमारे जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमें कुल देवता जो है ये हिमाचल में है, और जितने भी लोग हमारे यात्रा लेके मणिमहेश जाते हैं, हमारे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके वो बाल कटवाने के लिए हमें एक बार जरूर मणिमहेश आना पड़ता है। वैसे भी ये जो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसकी जो बाउंड्री है संगनी से लेके और मंगली तक हमारी एक ही बाउंड्री है। हमारे बहुत सारे रिश्ते आपस में हैं, आना जाना आपस में है। मैं 19 हूं, मैं 2012 से लेके पार्टी की तरफ से पार्टी का यहां सहयोग करने के लिए चुराव में डलहौजी में आता रहता हूं और लगातार आज तक आता हूं। मेरे भाइयों, जो सैलाब मैंने आज मोदी जी के नाम का देखा है, शायद वो कभी मैंने नहीं देखा था जैसा सैलाब आज है। जिस तरीके से लोगों को आज जोश है कि भाई एक बार फिर 400 पार जो है देश में करना है और मोदी जी को सरकार में बिठाना है, ऐसा जोश है। मेरे भाइयों, मैं उस स्टेट का रहने वाला हूं जहां पे 2 विधान कांग्रेस के दौर में हुआ करते थे, 2 प्रधान हुआ करते थे, 2 निशान हुआ करते थे। आपने सोचा होगा कि ये 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान क्या है?
हिंदुस्तान में एक प्रधान हुआ करता था और जम्मू कश्मीर में दूसरा प्रधान हुआ करता था। हिंदुस्तान में जो कानून पास होता था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। वहां पे जब तक वहां की असेंबली वो कानून पास न करे तब तक वो कानून लागू नहीं होता था। और दो निशान थे, एक तिरंगा होता है और दूसरा हल का निशान जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में होता था। हमारे जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, हमारे जम्मू कश्मीर में 35A था। अगर आपको जम्मू कश्मीर में आना था तो वीजा बना के आना था। मेरे भाइयों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुने होंगे आपने, उन्होंने 1953 में कहा कि देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उन्होंने बगैर वीजा के लखनपुर क्रॉस किया और उनको पकड़ा गया, उनका बलिदान हुआ। आपने सुना होगा, कहते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तब जाके दो प्रधान जो होते थे वो खत्म हो गए, लेकिन दो विधान, दो निशान फिर भी चालू रहे। धारा 370 चालू रही, 35A चालू रहा। आपने देखा कश्मीर में एक कैलेंडर निकलता था महीने में, उसमें लिखा जाता था कि इस हफ्ते पत्थरबाजी होगी, इस हफ्ते आजादी के नारे लगेंगे, इस हफ्ते दुकानें बंद रहेंगी। और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता था कर्फ्यू लगाया जाता था। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, हमने 19 लाशें इकट्ठी जलाई है, हमारी बरातों की बरातें खत्म की गई है। आपने देखा था हम लोग वहां से भाग के फिर ट्रेला आके बैठते थे, संगनी आके बैठते थे। जैसे लड़की पेके में जाती है वैसे ही हमारे लोग हमेशा हिमाचल का सहारा लेके हिमाचल में आते हैं। ख्वाह वो 47 का दौर हो, 90 का दौर हो, 94 का दौर हो, तो ये दौर चलता रहा। लेकिन आप लोगों की मेहरबानी से, सब लोगों की दया से आप लोगों ने एक मजबूत प्रधानमंत्री को बनाया। और मजबूत प्रधानमंत्री जब आए, उन्होंने धारा 370 खत्म कर दिया, उन्होंने 35A खत्म कर दिया, उन्होंने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान रखा और सारे निशान खत्म कर दिए। मेरे भाइयों, मिलिटेंसी खत्म कर दी, पत्थरबाजी खत्म कर दी। और आज हम लोग जो है आ रहे हैं, जिला डोडा में आ रहे हैं। मेरे भाइयों, इस कांग्रेस के दौर में जो मुसीबतें हमने उठाई हो, हमें पूछो हमने क्या क्या मुसीबतें उठाई हैं। ये खूनी पंजा है। और आज मजबूत देश का तो उसकी तलाशी ली जाती थी, लेकिन आज हमारा प्रधानमंत्री जब बाहरले मुल्कों में जाता है उनके पांव छुए जाते हैं। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, अब मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि एक बार आप जम्मू कश्मीर में, आपके साथ ही लगता हुआ भद्रवाह है, भद्रवाह में आओ। आज हालात देखो, पिछले साल 7 करोड़ लोग जो है टूरिस्ट भी, और ये हालत ठीक करने के लिए आज आप लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है चंबा के चौगान में। मुझे पूरा यकीन है कि जो सैलाब है आज, और जिस तरीके से मैंने चुरा का हालात देखा, जिस तरीके से मैंने डलहौजी का हालात देखा, जो मैंने बटियात का हालात देखा, तो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही हालात चंबा का, बरमोर का भी होगा। और यहाँ से भारी मतों से हम जो है राजू भारद्वाज जी को लीड देंगे और इनकी झोली में वो जो सीट जाएगी और हमारा नाम जो है वो रोशन होगा। मेरे भाइयों, हम सब लोगों को यकम तारीख को हमारा इलेक्शन है। जहां भी हमारे बच्चे हैं, वोटर हैं, खो वो चंबा में है, वो पठानकोट में है, कहीं भी है, उन सबको वापस बुलाना है। आज दौर इस चीज की है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी ज्यादा लीड देगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं कहता हूं सारा डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है ये सबसे ज्यादा लीड सब डिस्ट्रिक्ट से देगा। तो मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये जो हिमाचल के जितने लोग हैं इनको हम देव रूप में देखते हैं। हम जब हिमाचल या भद्रवाह से यात्रा लेके आते हैं, बहुत खिदमत आप लोग हमारी करते हैं, वो भी कर्जा आपका हमारे सर पे है।
और कभी मौका मिलेगा तो ये कर्जा हम आपका चुका देंगे। मैं एक बार फिर आप सबको का शुक्रिया अदा करके एक नारा दूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप उसका जवाब देंगे। भारत माता की, सारे लोग हाथ उठा के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री जेपी नड्डा जी, श्री राजू भारद्वाज जी, भारत माता की जय हिंद, जय हिमाचल, जय भद्रवा। दोनों हाथ खड़े करके अब की बार, पीछे वाले भी अब की बार। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के एसटी मोर्चा के अध्यक्ष अनिल डगोग जी बैठे हैं, कृपया करके वो मंच पे आए और अपना वक्तव्य रखें, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। मैं अनिल जी से आग्रह करूंगा, उनके जोरदार तालियों के साथ अनिल जी का स्वागत करिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। चंबा के इस ऐतिहासिक आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हम सबको संबोधित करने के लिए हमारे बीच में पधारने ही वाले हैं। मुझे लगता है आज चंबा जिला की जनता और चंबा जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से और पूरे जोश और उत्साह के आदरणीय नड्डा जी का स्वागत, अभिनंदन करना चाहिए। एक ऐसी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो आप लोगों की मेहनत से, जो आज से हमारे 4 लोकसभा क्षेत्र हैं और 4 लोकसभा क्षेत्रों में पिछली बार 2019 के चुनाव में जिस तरह से आप लोगों ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व बदलाव इस देश में हुए हैं, इस चंबा जिला भी उसका साक्षी बना है। आज चंबा का मेडिकल कॉलेज, क्या कोई सोच सकता था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पिछले 70 वर्षों की सरकार में मात्र 2 मेडिकल कॉलेज थे, वो भी आधे अधूरे, ना वहाँ पे स्टाफ था, ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद हिमाचल को और हर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो नया मेडिकल कॉलेज देने का संकल्प लिया और उस दृष्टि से आज चंबा के कॉलेज का भवन भी बनकर तैयार है। लगभग 90% काम उसका पूरा हो चुका है और चंबा मेडिकल कॉलेज पिछले 3 वर्षों से एक अच्छी स्थिति में आगे बढ़ रहा है। हजारों लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। मुझे लगता है जिला चंबा की दृष्टि से चंबा के क्षेत्र को, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए चंबा जैसे क्षेत्र को एक मेडिकल कॉलेज देना अपने आप में मोदी सरकार में जिला चंबा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और इसके लिए हम सभी चंबा वासियों को आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। और ये सही वक्त है, धन्यवाद करने का ये सही वक्त है मित्रों। जो काम इस तपस्वी ने, इस देश के महान प्रधान सेवक ने हम सब क्षेत्रवासियों के लिए किए हैं, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आज जिला चंबा के कितने परिवारों को 5 लाख तक का सालाना मुफ्त इलाज मिल रहा है। क्या 2014 से पहले इस प्रकार की योजना थी जो हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं करता? चाहे वो एपीएल परिवार हो, चाहे बीपीएल हो, चाहे अंत्योदय हो, हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक नागरिक हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 5 लाख तक का उसको अगर मुफ्त इलाज मिल रहा है तो इससे बड़ी और क्या योजना हो सकती है मित्रों। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य की चिंता की बात हो, चाहे हमारे रोजी रोटी की बात हो, चाहे किसान सम्मान समृद्धि की बात हो, ऐसी कोई योजना हिमाचल
भारत की सरकार ने नहीं बनाई जो हमारे गरीब परिवारों को, वंचित परिवारों को उससे नहीं जोड़ती हो। और मित्रों, जितना हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आबादी है लगभग 25 करोड़ की, उससे ज्यादा भारत के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम अगर किया है तो इस 10 वर्ष की मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए हम सब चंबा वासियों को गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए अपने नेतृत्व पर, हमें गर्व होना चाहिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और मेरा इस मंच के माध्यम से जिला चंबा की समस्त जनता से यह विनम्र आग्रह है, अब हमारा समय रुकने का नहीं है। जो व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से इस देश के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, 18-18, 20-20 घंटे लगातार काम कर रहा है, क्या अब 10 से 12 दिन हम उस व्यक्ति के लिए अपने समर्पित नहीं करेंगे? अब सबको अपने घरों से निकलना है, एक एक व्यक्ति के पास जाना है और एक एक परिवार के पास जाना है। मोदी जी द्वारा किए गए एक एक विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाना है, उनको याद दिलाना है। ये वक्त, ये चुनाव, ये राष्ट्र का चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। जिस तपस्वी ने इस भारत की तपस्या के लिए, भारतवासियों के उत्थान की तपस्या के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, मुझे लगता है उनको कुछ देने का समय अगर आया है तो वोट के रूप में अपने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आज इस जनसभा से हम सबको जाना है। आज हमारे देश का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे जिला चंबा में अगर पधार रहे हैं और हिमाचल का सपूत होने के नाते, आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, किसी पार्टी का नहीं बना, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसका प्रदेश राष्ट्र का अध्यक्ष अगर हिमाचल प्रदेश का हो तो हमारे चंबा वासियों का सीना और गर्व से ऊंचा होना चाहिए, हमको और अधिक गर्व होना चाहिए, हमारा उत्साह और अधिक होना चाहिए, हमारा जोश और अधिक होना चाहिए। इसलिए मेरा सभी देवतुल्य जनता से विनम्र आग्रह है कि ऐसा कोई देश में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो मोदी जी ने नहीं चलाया हो। इसलिए आज समय है, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ हम सब लोग अपने देश के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और इस जोश के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। सब लोग मेरे साथ जोर से नारा दोहराएंगे, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कुमारी जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया मंच पर आएं और अपना उद्बोधन दें। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हुए चंबा वासियों, आप सबका मैं आपकी जिला परिषद अध्यक्ष डॉक्टर नीलम इस मंच के माध्यम से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बिजू करी मेरी नजर अगर छू करती बहुत बड़े सारे मन हुइंद रिश्तेदार में सुरती ये सब ने जो मेरा नमस्कार। इन दिन आज का दिन बड़ी गर्व का दिन हा, कजू के आज इन बीच विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र जेड़ा संगठन पार्टी आ त्यारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इन बीच नहीं छू कर दे आज आदरणीय नड्डा जी और आसू सब नहीं तक गर्व का विषय इस वास्ते कजू किसी हिमाचल प्रदेश निवासी ने और जेड़ा ईड़े वाला चुनाव आ इन वास्ते से बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव आ। जी हाँ कि जिला परिषद माननीय सदस्य और प्रदेश के जेड़े अध्यक्ष ने, अगर मेरी आवाज यहाँ पे सुनो
नड्डा जी से ऑफिस से कोई लाइव करने के लिए आया, सिक्योरिटी वाले कृपया करके उसको अंदर आने दें। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया करके जो मीडिया के लिए मंच बनाया है, कृपया करके वहां आ जाइए। साथियों, अक्सर टाइम थू जना सो अपने डॉक्यूमेंट चुकी करी जगह जगह हांडना पैंदा थू, बैंक करी लंबी लाइन अंदर सो खड़ी ना पैंदा थू। बड़ी देर तक लाइन अंदर खड़ी ने बावजूद भी आसू जो अपने डॉक्यूमेंट्स कसकी ना कसकी गैजेटेड ऑफिसर वाले की करी सैंक्शन करवाना पैंदा थी, अटेस्टेड करवाना पैंदा थी, तो दो बाद की करी से डॉक्यूमेंट के थी कसकी अर्थ चढ़ देती है। और एक चीज कुणी खत्म करी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खत्म करी कि इनके बच्चे तुंदे बच्चे पढ़ देना आसू कस की और सी तो सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है अटेस्टेड करवाने की। सर्टिफिकेट ऑलरेडी ऐसे लेन देन पेरेंट्स इतनी मेहनत करते बच्चे को पढ़ाते न, बावजूद से सर्टिफिकेट आसू जो कस की और सी तो अटेस्टेड करवाना पड़ता तो ये चीज खत्म करी मोदी जी ने। आज सब मेरे फोन अंदर गूगल पे होना, सब अपने अपने फोन अंदर गूगल पे चलाते न, हाथ खड़ा करा सिर्फ फोन अंदर गूगल पे आ जी, सब फेसबुक चलाते, ट्विटर चलाते न, यूट्यूब के माध्यम का आज कितनी ज्यादा आबादी जो बेनिफिट है बुझू करता। एक ये बुझी पोआ डिजिटल इंडिया का संकल्प आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था और उन्होंने वो करके दिखाया। आप सभी से मैं आह्वान करती हूं, आग्रह करती हूं, विनम्र निवेदन करती हूं कि सभी ने आने वाले इन चुनाव में अपने सामर्थ्य के अनुसार मोदी जी को सहयोग देना है, क्योंकि आज मोदी जी को जिताना क्यों जरूरी है मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये कहना यहाँ उचित है। सभी जानते हैं आज मोदी जी हमारे देश की जरूरत है। कितनी हमारे बीच महिलाएं बैठी हैं, हॉस्पिटल में जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम मोदी जी की तरफ से किट के रूप में एक आशीर्वाद मिलता है, उसमें बच्चों के लिए भी सामान होता है और जिस महिला की डिलीवरी होती है उसके लिए भी। तो ये वो चीजें हैं जिस पर आज से पहले कभी किसी ने नहीं सोचा, पर क्योंकि आज मंच मिला है और इतनी बड़ी तादाद में हमारे चंबा के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये बात रखनी चाहिए। साथियों, हमारे बीच आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में वो हम आपसे रूबरू होंगे और अंत में मैं आप सबसे फिर से गुजारिश करती हूँ, कमल खिलना चाहिए। लास्ट नारा मेरे साथ बोलेंगे, अब की बार, अब की बार, अब की बार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। पे पहुंच गए हैं। भारत माता की, भारत माता की, दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की। स्वागत है जी, स्वागत श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम।
चंबा कांगड़ा के हमारे लोकसभा के प्रत्याशी राजीव भारद्वाज जी पहुंच गए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर करतल ध्वनि से नड्डा जी का स्वागत करें। सभी अपने स्थान पे जोरदार तालियों के साथ, ऐसा लगना चाहिए कि पूरी आवाज पूरे चंबा शहर में गूंजे। जोर से स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का जय श्री राम, नड्डा जी का जय श्री राम, नड्डा जी का जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम। जोरदार तालियों के साथ नड्डा जी का स्वागत करिए, करतल ध्वनियों के साथ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, जिसके लिए हम सुबह अपने घर से 6 बजे से निकले हैं, वो पल की घड़ियां भी आ गई है। जोरदार तालियों के साथ नड्डा जी का स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का जय श्री राम, नड्डा जी का जय श्री राम, भारद्वाज जी का जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। चंबा की इस पावन धरती पर आज हमारे बीच में उपस्थित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगपाल नड्डा जी, आपका चंबा जिला की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके साथ में आए हमारे चंबा कांगड़ा के लोकसभा के प्रत्याशी हमारे अपने डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हमारे चंबा के अपने अभी जो राज्यसभा सांसद बने हैं श्री हर्ष महाजन जी, चंबा कांगड़ा के प्रभारी श्रीमान विपिन सिंह परमार जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व में रहे विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई हंसराज जी, डलहौजी के लोकप्रिय विधायक श्री DS ठाकुर जी, बरमौर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जनक जी, पूर्व में रहे हमारे सदर के विधायक श्री पवन नेर जी, 2022 के प्रत्याशी श्रीमती नीलम नैयर जी, हमारे बटियाल के विधायक भाई विक्रम सिंह जरियाल जी, हमारे बीच में 2 महीने से हमारे बीच में बैठे हुए भाई अर्जुन जी जो जिला चंबा के प्रभारी हैं, पूर्व में रहे बरमौर के प्रत्याशी भाई जियालाल जी, ST मोर्चा के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भाई अनिल टकोक जी, हमारे बीच में JNK से आए हमारे प्रवासी प्रभारी जो बदवा से पूर्व में MLA रहे हमारे बरियाल जी, जिला के दोनों मेरे सम्मानीय अध्यक्ष महामंत्री वीरेंद्र जी, सुभाष जी, और यहाँ पर उपस्थित मंडलों के सम्मानीय अध्यक्ष, मोर्चों के सम्मानीय अध्यक्ष और जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी, आप सभी का आज की इस विशाल जनसभा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं आग्रह करूंगा श्री हर्ष महाजन जी से कि हमारे बीच में
हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, उनको शॉल, टोपी और बुक्का देके सम्मानित करें। उनके साथ मैं बिक्रम सिंह परमार जी से भी आग्रह करूंगा कि उनको सम्मानित करें। परमार जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। महोदय, ये चंबा रुमाल हमारी चंबा की पहचान है, जो काफी विश्व में लोकप्रिय हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब मैं आग्रह करूंगा परमार जी से इनको शॉल और टोपी पहनाएं। अब मैं आग्रह करूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा DS ठाकुर हंसराज जी से, जनक जी, नीलम नैयर जी, बिक्रम सिंह चरियाल जी से कि हमारे बीच में आए हमारे चंबा कांगड़ा के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को चंबा थाल देकर सम्मानित करें और शॉल और टोपी पहना के सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ भारद्वाज जी का स्वागत है। धन्यवाद महोदय। मैं अब आग्रह करूंगा हमारे DS ठाकुर श्री हंसराज जी, जनक जी से, नीलम नैयर जी से कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चंबा थाल देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद महोदय। अब मैं आग्रह करूंगा DS ठाकुर, जनक जी से, नीलम नैयर जी से कि हमारे बीच में राजीव भारद्वाज जी हैं, उनको भी चंबा थाल देकर सम्मानित करें। जल्दी कीजिए। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज जी बैठे हैं कि मंच पे आए और अपना वक्तव्य रखें। हंसराज जी, जोरदार तालियों के साथ का स्वागत। और हिमाचल के सपूत और भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठनकर्ता और हिमाचल के कोने कोने में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अलग जगाया, ऐसे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी का मैं चंबा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सब लोग कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं अपने जिन्होंने चंबा का इतिहास बदला, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से, जिस चंबा में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमें भी कोई सांसद मिलेगा, भाई हर्ष महाजन जी को सांसद बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह भी साबित कर दिया है। और जिनके लिए यह मजमा सजा है और जिनके लिए चंबा के कोने कोने से लोग आए हैं, मैं आदरणीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं एक कुशल संगठनकर्ता और चंबा कांगड़ा के प्रभारी आदरणीय विपिन सिंह परमार जी का, जिनके सानिध्य में विधानसभा चलाने का मौका मुझे भी मिला। विपिन सिंह परमार जी मेरे साथ ही हमारे अजीज मित्र, हमारे विधायक श्री डॉक्टर जनकराज जी, भाई विक्रमपुर में रहे विक्रम जरियाल जी, DS ठाकुर जी, और साथ ही साथ मेरे यहाँ पर पवन नैयर जी, नीलम नैयर जी और सभी सम्मानित लोग, भाई जियालाल जी, ये सभी सम्मानित लोग। चूंकि टाइम थोड़ा कम है इसीलिए मैं सीधे ही विषय पे आऊंगा। जनकराज जी ठीक कह रहे थे और विपिन परमार जी इतने दिनों से हमें ठीक पढ़ा रहे हैं। भाई अर्जुन जी को भी आपने लगातार सुनाई है और दिलीप सिंह परिहार जी का भाषण आपने सुन ही लिया है। जिस चंबा ने हिमाचल को बनाने में तब योगदान दिया था जब 4 जिले ही सहमत हुए थे YS परमार के साथ
इन 60 सालों में, पीछे 60 सालों में 2014 से पहले ऐसा क्या हुआ कि चंबा बैकवर्ड जिला रहा, और जब 2014 में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जगत प्रकाश नड्डा जी बने, तो चंबा एस्पिरेशनल जिला भी बना और हमारा चंबा जो है वो आज मेडिकल कॉलेज से भी सुशोभित हुआ। मैं नड्डा जी के बीच में और भारद्वाज जी के बीच में ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, लेकिन चंबा का सर एक बहुत बड़ा विषय जो है वो बहुत सालों से पेंडिंग रहा है। लोगों ने बहुत सारे गाने बना दिए, माए नी मेरी ये चंबा कितनी की दूर, ऐसे ही है ना, ऐसे ही लगाते हैं लोग, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? वो इसीलिए लगाते हैं कि हम दिल्ली से भी दूर हैं और शिमला से भी दूर हैं। हमें नजदीक सिर्फ आप लोगों ने पहुंचाया है, नेशनल हाईवे दुरुस्त हुआ है, लेकिन हमें भी सर, चाहे हमें द्रम्मन से बाया जोत से सुरंग मिले, ये जो चौड़ी वाली सुरंग मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चाहे हमें वो मिले वहां से, वो तो मिलनी ही चाहिए। उसके साथ साथ पठानकोट से सुराल होती हुई हमारे जो है लेह लद्दाख तक नेशनल हाईवे भी जाना चाहिए, जो आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते इधर के चाहते कि नहीं चाहते? ये विषय सर इन्होंने कहा था ये रखने हैं, और चूंकि सामरिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जिला है, परिहार जी ठीक कह रहे थे, आप लोगों ने सुना ही, 1998 में कालावन सतुंडी कांड होता है, हमारे लगभग 44 लोगों को मारा जाता है, उनकी निर्मम हत्या होती है, शहीद होते हैं। बॉर्डरों में 1998 से एसपीओ तैनात है सर। हमने पिछली बार भी कहा था कि वो हमारे जो हिमाचल के एसपीओ हैं उनके लिए अभी तक कोई मतलब हमारी नेशनल लेवल से ये चीजें चली हैं, लेकिन वो उस तरह से हुआ नहीं है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि जब हम 4 जून के बाद दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी की हैट्रिक लगा करके लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? मोदी जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। जब ये हम हैट्रिक लगाएंगे तो हमारा वो एसपीओ वाला मुद्दा भी सॉल्व हो, नेशनल हाईवे टनल वाला भी सॉल्व हो, और जो पांगी को जोड़ेगा हमारा टनल वो भी सॉल्व हो, और काल जुगासर से इधर से जम्मू से वो भी टनल सर आपने ही करवाया हुआ है, वो भी सॉल्व हो। इतना ही मुझे कहना है। भाइयों बहनों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे बीच में आज की डेट में ऐसा व्यक्ति सांसद के रूप में आया है जिसको हम सांसद बनाएंगे, जिसने 36 साल इस संगठन के लिए अपना जीवन दिया है, और भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय की भावना से काम करती है, उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को वहां से उठाया और आज जो है वो प्रत्याशी के रूप में आपके सामने डॉक्टर राजीव भारद्वाज के सामने यहां इन्होंने उठाया है आनंद शर्मा जी को। उनको पकड़ करके दिल्ली से पहले वो वकील साहब को लाए, जिनको हराया हमने, चंबा हिमाचल वालों ने हराया कि नहीं हराया? महाजन साहब ने। और अभी आनंद शर्मा जिनको कहते थे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी कि वो प्रधान नहीं बन सकता, वार्ड पंच नहीं बन सकता, अब इनको चंबा कांगड़ा में चंबा कांगड़ा का बंदा ही नहीं मिला, और अब उतार दिया इन्होंने आनंद शर्मा को। तो उसकी जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे नहीं होगी। सब लास्ट तक बोले जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो चंबा एक नारे के साथ ये आश्वस्त करे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि चंबा पहले भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में भर भर के वोट देता रहा है, 4-4 विधायक, 3-3 विधायक देता रहा है, और आगे भी हम जो है वो चंबा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजीव भारद्वाज जी को प्रचंड बहुमत के साथ लेकर के जाएंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अब जोर से जयकारा लगाना नड्डा जी को, ये आश्वस्त हो जाए। नड्डा जी को जय श्री राम। लास्ट वाले नड्डा जी को जय श्री राम। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। धन्यवाद महोदय। अब मैं आग्रह करूंगा जिला युवा मोर्चा उसकी टीम से कि वो बड़ा हार लेके आए और नड्डा जी को सम्मानित करें। युवा मोर्चा उनकी टीम जल्दी कीजिए।
जो मोर्चा के मंडल के 5 अध्यक्ष मंच पे आए, प्रदेश के सचिव करनैल जी वो भी मंच पे आए। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे चंबा कांगड़ा के लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी से कि वो मंच में आए अपना वक्तव्य रखें। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, जोरदार तालियों से का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश के सपूत और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री हर्ष महाजन जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री के प्रभारी श्री विपिन सिंह परमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई हंसराज जी, श्री धीरज नरियाल जी, श्री DS ठाकुर जी, श्री अर्जुन ठाकुर जी, श्री पवन नैयर जी, श्री जियालाल कपूर जी, श्री दिलीप सिंह परिहार जी, श्रीमती नीलम कुमारी जी, अनिल डकोक जी, वीरेंद्र ठाकुर जी व सुभाष कुमार जी और इतनी अधिक संख्या में विराजमान पंडाल में मेरी मातृशक्ति, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आज सचमुच निशब्द हूं और भावुक भी हूं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मंच पर विराजमान है और आदरणीय नड्डा जी, केवल मैं निशब्द और भावुक नहीं हूं, ये पूरे कांगड़ा चंबा के जो कार्यकर्ता है ये सभी भावुक हैं। आज वो भावुक इसलिए है कि ऐसे ऐसे पंडाल सजाने वाला कार्यकर्ता, ऐसे ऐसे मंच सजाने वाला कार्यकर्ता और अंतिम पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता, आज आपने उस कार्यकर्ता को आदेश किया है कि जाइए कांगड़ा चंबा की लोकसभा के जनता जनार्दन के पास, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी शुभकामनाएं लीजिए, आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आपने किस छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया है और ये विश्वास मुझ पर नहीं, ये विश्वास जो हजारों की संख्या में यहां कार्यकर्ता बैठे हैं, जो पार्टी की रीढ़ है, जो पार्टी का संबल है, आपने विश्वास उनके ऊपर जताया है। इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है वो मंजर जब आप पहली बार इस प्रदेश में मंत्री बने थे और कॉलेज के समय में आपको प्यार से जेपी के नाम से जाना जाता था। मैं उस मंजर को याद करके भावुक हो रहा हूं जब आप मंत्री बने थे और रिज का वो मैदान, उस मैदान पे एक नारा चला था, हुण हो गई जेपी, हुण हो गई जेपी। और आज मैं उस मंजर को इसलिए दोहरा रहा हूं, आज चंबा की जनता जनार्दन ने भी कर दी जेपी, कर दी जेपी। इतनी अधिक संख्या में आपका स्वागत करने के लिए यहां उपस्थित है। मैं आप इन सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मुझे बहुत कम समय मिला है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को आपने सुनना है, इसलिए बड़े थोड़े शब्दों में अपनी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। लोकसभा का चुनाव आ गया है, तारीख तय, पहली तारीख को मतदान होगा और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट क्या आएगा
उसकी इबारत मैं दीवार पर लिखी पढ़ सकता हूं, आप सबके दम पर पढ़ सकता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी फिर से तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने। और इतना सौभाग्य है हिमाचल प्रदेश का, छोटा सा प्रदेश, केवल 4 सांसदों वाला प्रदेश, उस प्रदेश का सपूत जगत प्रकाश नड्डा, जहां मोदी जी का करिश्मा, वही जगत प्रकाश नड्डा जी का संगठनात्मक कौशल। 4 तारीख को पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में कमल का फूल खिल जाएगा, कमल का फूल खिल जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। मोदी जी ने राजनीति के नैरेटिव बदल दिए, मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। अब केवल मोदी जी की डिक्शनरी में एक शब्द है और वो शब्द है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। आप जनता जनार्दन के प्रतिनिधि है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। यह राजनीति है देश में, विकास की राजनीति। और मोदी जी ने जात पात की राजनीति समाप्त कर दी और बड़े शान से कहा जनता जनार्दन को, मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं, 4 जातियां मेरे लिए केवल। और वो कौन सी 4 जातियां हैं? युवा, महिला, किसान और गरीब, केवल 4 जातियां मेरे लिए। उनके उत्थान में लगाऊं, उनका उत्थान कर दूंगा, देश विश्व गुरु बन जाएगा। ये मोदी जी की सोच है। अब आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मोदी जी का क्या विचार है, क्या उपलब्धियां हैं, 10 वर्षों में क्या क्या किया, श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी आपको बताएंगे। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? मोदी जी प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब मोदी का ये सिपाही, जगत प्रकाश नड्डा का ये सिपाही, जब कांगड़ा चंबा से जीत कर दिल्ली जाएगा तो मोदी जी बड़ी शान से तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यही प्रार्थना मैं आपसे करने आया हूं, आपके चरणों में नमन करने आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मांगने आया हूं, मातृशक्ति का आशीर्वाद मांगने आया हूं। नौजवान मित्रों, आपकी भड़कती भुजाओं की ऊर्जा मांगने आया हूं। प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे, सदा सदा के लिए आपके चरणों में नतमस्तक हो जाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अधिक संख्या में आप जगत प्रकाश नड्डा जी को सुनने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय भारत, जय हिमाचल, जय चंबा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे चंबा के अपने नवनियुक्त सांसद, राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन जी से क्यों मंच पे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। अब मैं आग्रह करूंगा, भारत माता की, भारत माता की, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंबा के चौगान में आए हैं, तो हम सभी अपने स्थान पर खड़ा होकर के करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि से भारत माता की, श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री जेपी नड्डा, श्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय कांगड़ा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राजीव भारद्वाज जी, अभी नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य आपके चंबा के लाल श्री हर्ष महाजन जी, हमारे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मैंने लंबे समय तक यहाँ हिमाचल में काम किया, युवा काल से, पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर श्री विपिन सिंह परमार जी,
मेरे वरिष्ठ साथी और चंबा के लाल, पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे हंसराज जी, धीरज नरियाल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे विधायक DS ठाकुर जी, जनक राज जी, विक्रम सिंह जरियाल जी, श्रीमती नीलम नैयर जी, मेरे साथी अर्जुन ठाकुर जी, पवन नैयर जी, जियालाल कपूर जी, श्रीमती नीलम कुमारी जी, जगदीश शर्मा जी, रवि चौहान जी, मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और यहाँ चंबा के ऐतिहासिक चौगान में एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरे लिए बहुत ही अत्यंत ही हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है कि मुझे अपने प्रदेश में, चंबा में और चंबा के ऐतिहासिक चौगान में अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने युवा साथियों के साथ यहाँ आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले तो आपको नमन करता हूँ और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। मैं ये देवी देवताओं की भूमि, वीर भूमि, सांस्कृतिक तरीके से ओतप्रोत भूमि और अध्यात्म की भूमि, ऐसे शिव भूमि को भी मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मित्रों, चुनाव का समय है। मुझे बताया गया कि आप सब लोग सुबह सुबह पहाड़ों में दूर 6 बजे से निकल करके आए हैं। मुझे यह भी बताया गया कि भरमौर से भी लोग आए हैं। आप सब लोगों ने इस जोश के साथ इस रैली में जो शिरकत की है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जो मैं नारे सुन रहा हूं, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं और जो मैं आप में इतनी गर्मी में भी इतनी ऊर्जा देख रहा हूं, इतनी उष्णा देख रहा हूं, इतनी उमंग देख रहा हूं, इतनी खुशी देख रहा हूं, यह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने राजीव भारद्वाज को लोकसभा में भेजने का मन बना लिया। मित्रों, लेकिन यह सवाल सिर्फ राजीव भारद्वाज को लोकसभा में भेजने का नहीं है। ये राजीव भारद्वाज जी के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प की यात्रा है। और इसलिए हम जो सरकार चुनने वाले हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो मजबूत सरकार चुनने वाले हैं, मजबूत सरकार। 10 साल पहले याद करो, 10 साल पहले याद करो, उस समय एक मजबूर सरकार हम देखते थे। मजबूर सरकार मजबूर कैसे थी? आतंकवादी हमारे ऊपर हमला करता था और हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को उन आतंकवादियों का डोजियर भेजते थे, डोजियर, कि ये है आतंकवादी, इनके खिलाफ एक्शन लो। और मजबूत सरकार का मतलब क्या हुआ? मजबूत सरकार का मतलब यह है कि तुमने उरी में गलत दृष्टि से हमारे ऊपर नजर डाली और हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस करके मारा। ये मजबूत सरकार, ये मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है। मजबूत सरकार क्या थी? जो कश्मीर से आतंकवादियों के नेताओं को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के वार्ता करते थे, बिरयानी खिलाते थे। यह मजबूर सरकार की तस्वीर थी। और मजबूत सरकार की तस्वीर यह है
कि मोदी जी के राज में कश्मीर में धारा 370 को धाराशाही कर दिया जाता है और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान बना देता है। ये अंतर आता है। ये है मजबूत सरकार और मजबूर सरकार का अंतर। और इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चली है और आगे भी मजबूत सरकार मोदी जी के सरकार नेतृत्व में चलेगी। ये हम लोगों ने तय किया है। मजबूत सरकार क्या थी? हर दिन हम भ्रष्टाचार सुनते थे। ये इतने लाख करोड़ का स्कैंडल हो गया, ये इतने लाख करोड़ का स्कैंडल हो गया, 2G, 3G, जीजाजी, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोयला घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं था? चीनी घोटाला, चावल घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हर दिन हम सुनते थे। और मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ। ये मोदी जी की सरकार रही। ये भी हमको मित्रों, मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेसी तो पढ़ते नहीं बेचारे, इनको पढ़ाई लिखाई से तो मतलब नहीं है कोई, ये जानते कुछ नहीं है। लेकिन साधारण मानवी जानता है कि आज जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती दिखती है, जब चीन की अर्थव्यवस्था पीछे आती हुई दिखती है, जब यूरोप की अर्थव्यवस्था डमाडोल दिखती है, जब जापान की अर्थव्यवस्था बेठहराव आ गया है, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती डगमगाती दिखती है, तो इन्हीं 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाती है। 5वें। और राजीव बर्दवान को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये भी हमको दवाई में हम दूसरे नंबर पर आज खड़े। दवाई बनाने में सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। कोरोना की वैक्सीन भारत ने 100 देशों तक पहुंचाई, 100 कंट्रीज, 48 देशों को मुफ्त में कोरोना की दवा पहुंचाई गई। भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में मांगने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत है। ये अंतर है। इस्पात में, स्टील मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट में और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जिस जापान की गाड़ियां टोयोटा, डैटसन हम जानते थे, आज हमने जापान को पछाड़कर भारत ऑटोमोबाइल मार्केट में तीसरे नंबर की मार्केट बन गया है। तीसरे नंबर की मार्केट। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए। आपके हाथ में मोबाइल है, मैं बार बार सबको बोलता हूं, आप सबके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया। आज आप सबके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज भारत एप्पल बना रहा है, एप्पल मोबाइल बना रहा है। सारे मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। ये बदलता भारत, ये बदलती हुई भारत की तस्वीर। मित्रों, मोदी जी ने, जैसा कि अभी राजीव भारद्वाज ने आपको बताया, कि मोदी जी ने कोई जाति में नहीं बांटा, कोई धर्म में नहीं बांटा, कोई जातियों और प्रजातियों में नहीं बांटा। उन्होंने एक मंत्र पकड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर के चलेंगे। और जैसा राजीव ने बताया, गांव, गरीब की चिंता होगी, युवा की चिंता होगी, अन्नदाता किसान की चिंता होगी और नारी शक्ति की चिंता होगी। अगर इन चारों की चिंता हो गई तो भारत की चिंता हो जाएगी। इस मंत्र को लेकर के चले। और इसीलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित
शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको ताकत देने का काम किया तो मोदी जी की नीतियों और कार्यक्रमों ने किया। ये भी आप ध्यान रखें। मित्रों, ये यहां सब बैठे हैं, मैं देख रहा हूं विपिन सिंह परमार, हंसराज, हमारे साबित विधायकगण, कुछ लोग विधायक पहली बार भी बने। मैं इनके साथ साझा करना चाहता हूं, जब हम लोग विधायक बना करते थे, मैं 1993 में विधायक बन गया था, 95% मेरे गांव की सड़कें नहीं थी, पगडंडियों में जाते थे, 4-4 दिन लगते थे, कहीं गाड़ी छोड़ करके पैदल चढ़ते थे, 10 गांव कवर करते थे, फिर पहाड़ से उतरते थे, फिर अगले पहाड़ को पकड़ते थे, पगडंडियों से होते होते 20 गांव करते हुए, 30 गांव करते हुए, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कहीं सड़क आती थी, तब हम उतर करके गाड़ी में बैठा करते थे। और आज मोदी जी के राज में पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क 12,000 किलोमीटर बन गई, गांव गांव पर पक्की सड़क पहुंचाने का काम किया। बोलो, गांव में सड़कें पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पहुंची है कि नहीं? जरा जोर से बोलो, पहुंची कि नहीं पहुंची? ऑल वेदर रोड पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हर मौसम में। मैं पिछली सभा में सुना रहा था कि पिछली सभा में कि जब शादियां होती थी तो हम लोगों के साथ बारात में हमारा होल्डॉल जाता था, बिस्तरू जाता था कि नहीं जाता था? बोलो, जाता था कि नहीं जाता था? और खच्चरों में लाद करके सामान जाता था कि नहीं जाता था? 4-4 दिन लगते थे कि नहीं लगते थे? एक बारात में 4 दिन 3 दिन लगते थे। आज आप सब लोग ग्रामीण सड़क योजना के कारण एक दिन में 4-4 बारातें अटेंड करते हो। 4-4 बारातें। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जरा पीछे से बताओ, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? स्कूटर को किक मारते हो, एक शादी अटेंड करते हो, फिर बोलते हो मैं चलिया, अगला अगला अगला। कार को सेल्फ स्टार्ट करते हो और स्टार्ट करके एक गांव, तीसरा गांव, 5वां गांव, 10वां गांव, और रात को आकर के अपने घर में सोते हो। ये बदलता हिमाचल है, ये बदलता भारत है। देखो क्या मजेदार बात है, आज गांव में भी बच्चा, छोटा बच्चा, मैं सही बोल रहा हूँ तो मुझे आपने शाबाशी देनी है। आजकल गांव में भी छोटा बच्चा जब पापा आता है तो उससे मोबाइल छीन करके अपना खेल खेलने लगता है। देखा है कि नहीं देखा है गांव में? और ये कांग्रेसी बोलते थे भारत अनपढ़ है, यहां डिजिटल क्या करेगा, यहां वाईफाई की क्या जरूरत है। अरे उनको मालूम नहीं, मोदी जी के राज में 1.5 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दी गई है और 2 लाख गांव को कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ दिया है। और उनको यह भी नहीं मालूम कि जिसे तुम अनपढ़ कहते थे, आज सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। यह बदलता भारत, यह गांव की मजबूती। गांव गरीब, अब मैं गरीब की बात करूं, आज 80 करोड़ लोग, और जब मैं 80 करोड़ की बात करता हूं तो 28 लाख लोग हिमाचल के हैं जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मोदी जी आपको हर महीने पहुंचा रहे हैं। और इसका अंतर क्या हुआ है? इसका अंतर यह हुआ है कि भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल आए हैं, वो ऊपर आ गए हैं गरीबी की रेखा से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी नीति आयोग बोल रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। ये परिवर्तन आ गया है। और राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना, अगले 5 साल तक 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलता रहेगा, ये बात को आप ध्यान रखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं यहां बताना चाहूंगा किसान सम्मान निधि की दृष्टि से कि लगभग
11 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री हर चौथे महीने 2000 रुपए भेजते हैं और जयराम जी ने उसमें जोड़ने का काम करने का तय किया था हर चौथे महीने। और हिमाचल के उस 11 करोड़ में 9.5 लाख किसान हैं जिनको जोड़ा गया है हर चौथे महीने। और याद रखिएगा, मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में दाल में और तेल में दोनों में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब बाहर से न दाल मंगवाएगा न तेल मंगवाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं, क्योंकि 1993 में एमएलए हो गया था। ये जगदीश जी बैठे हमारे डिप्टी कमिश्नर होते थे, डीसी साहब होते थे बिलासपुर। मैं आपको बताना चाहता हूं 1993 में उस समय हमको हमारे वीडियो आके बताते थे, नड्डा साहब आपको खुशखबरी देनी है। मैं पूछता था खुशखबरी क्या है? बोलते थे आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 मकान मिले हैं, बताओ ये किसको दूं? मैं कहता था वीडियो साहब आप अपने पास ही रख लो, मैं क्या बांटूंगा, एक अनार 100 बीमार कैसे बांटूंगा, ये तुम ही रखो अपने पास, तुमको मुबारक। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दिए, 4 करोड़ घर। और कोई पंचायत नहीं है, यहां बैठे हुए एमएलए से पूछ लेना, हंसराज बताओ, कोई पंचायत नहीं है जिसमें 30 से 40 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं बने। कोई पंचायत। हमारे समय में पंचायत में हमको एक पंचायत में मिलता था 2.5 लाख रुपए विकास के लिए। आज मोदी जी के राज में एक पंचायत को 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए विकास के लिए मिल रहा है। ये बदलता भारत। और मैं बताऊं, ये आवास योजना में तय कर लीजिएगा, राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजिएगा, अगली बार मोदी जी 5 साल में 3 करोड़ और नए घर बनाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना। और एक बात और बता दूं कि ये जो घर है ना, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गैस का सिलेंडर और साथ में टॉयलेट, ये बना है, इसको बनाया है प्रधानमंत्री आवास योजना ने। और अगले 5 साल में हम अब सिलेंडर नहीं देंगे, मोदी जी आपके यहां गैस पाइप से पहुंचाएंगे और पाइप की व्यवस्था की जाएगी उसके लिए, और सस्ती गैस दी जाएगी पाइप। और एक बात और सुन लीजिए, ये जो चलते ना, मैं बिजली में 300 यूनिट काटूंगा, मैं 200 दूंगा, मैं 100 दूंगा, मोदी जी के राज में अब आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 0। प्रधानमंत्री हर घर सौर ऊर्जा मुफ्त योजना, हर घर पे सौर ऊर्जा लगेगी। आपके बिजली का खर्च होगा वो पूरा होगा, और जो बिजली आप खर्च नहीं कर पाएंगे उसको सरकार ले लेगी और उससे आपका आमदनी का जरिया बनेगा। ये बदलता भारत है, इसको हम समझते। मैं यहाँ आयुष्मान भारत की भी बात करना चाहूंगा। मैं बार बार सुनाता हूँ, देखो याद रखना, उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी जानते हो। पूर्णमासी का आनंद नमस्कार करने का चांद को तब आता है जब अमावस्या की रात याद हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, यही 20 साल पहले, 30 साल पहले यहाँ बैठे सब लोग चिट्ठी लिखा करते थे और हंसराज जी तो सबसे आगे होते थे। मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर का इलाज होना है, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको हार्ट का ऑपरेशन होना है, वैल्व लगना है, इसके लिए 2 लाख रुपए खर्च होंगे, 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, 3 लाख रुपए खर्च होंगे, कृपया अनुशंसा करने की कृपा करें। बताइए आप करते थे कि नहीं करते थे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा सोचो, और मोदी जी ने बहुत बड़ा सोचा। आयुष्मान भारत, भारत के 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को, कौन है गरीब लोग? रिक्शा, मैं बार बार बताता हूँ, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का कंडक्टर, क्लीनर, हमारे होटल में वेटर, हमारे यहाँ बर्तन मांजने वाला,
ऐसे गरीब लोग, बाल काटने वाला सैलून में, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने सालाना, हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख। और जयराम ठाकुर ने उसमें हिमकेयर जोड़ दिया, और हिमकेयर के माध्यम से जो बचे लोग थे उनको भी जोड़ दिया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने तय किया है, जिस किसी की भी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, कोई किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए सालाना का कार्ड मिलेगा। यह व्यवस्था, यह है बदलता भारत जिसको आगे बढ़ाया है। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा, मन में मेरे प्रश्न है। हर्ष महाजन जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। आप बताइए, आपने कभी सोचा था कि चंबा में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? भैया सोचा था क्या? सोचा था क्या? और ये मोदी जी की सरकार आई, एक झटके में सिरमौर, हमीरपुर, चंबा मेडिकल कॉलेज, मंडी मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सबसे बड़ा मेडिकल साइंस का। यह बदलता हिमाचल है। कभी आपने सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल में खुलेगा? कभी सोचा था? आज 400 करोड़ की लागत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुल रहा है और उसके विकास के लिए। कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खुलेगी? आज हिमाचल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका श्री गणेश हो रहा है। कभी आपने सोचा था कि आपको हमारे इसमें ये ड्रग पार्क मिलेगा? कभी सोचा था? आज बल्क ड्रग पार्क आपको हिमाचल को मिला है। कभी सोचा था कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क मिलेगा? आज मेडिकल डिवाइसेस का पार्क आपको मिला है। कभी आपने सोचा था कि नेशनल हाईवे की बहार आएगी? आज नेशनल हाईवे की बहार आई है। आज हंसराज बोल रहे थे, सुरंग बना दो, इधर से निकाल दो, उधर से निकाल दो। ये हिम्मत इनको कहां से आई है? ये हिम्मत इनको इसलिए आई है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये होकर के रहेगा। ये अंतर है। और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपके ही चंबा का एमपी हमारे बने हैं। अब ये सारी बातों के लिए मैं इनको जिम्मा देता हूं कि ये चिंता करें कि चंबा की कोई भी बात हो, और हंसराज तो हमेशा बोलेगा ही, वो तो आवाज उठाएगा ही, तो उसकी आवाज को निर्णायक मोड़ तक ले जाने का काम हर्ष जी आपका होगा। पार्टी ने आपको सांसद बनाया है, चंबा की चिंता करना आपका काम होगा। ये आपको देखो मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी। देखो सोच का अंतर। हम लोग क्या बोलते थे? देश का अंतिम गांव, देश का अंतिम गांव, प्रदेश का अंतिम गांव। मोदी जी ने कहा नहीं, ये देश का अंतिम गांव नहीं है, ये देश का पहला गांव है, पहला गांव। और उन्होंने वाइब्रेंट विलेज बनाया, और वाइब्रेंट विलेज के लिए अलग से पैसे की व्यवस्था की। और आपको जानकर के खुशी होगी कि हिमाचल में भी 75 ऐसे गांव चुने गए हैं जो वाइब्रेंट विलेज हैं, जो बॉर्डर के पहले गांव हैं। और वहां पर विकास, विकास का मतलब सड़क, विकास का मतलब स्कूल, विकास का मतलब डिस्पेंसरी, विकास का मतलब प्राइमरी स्कूल, ये व्यवस्थाएं करने का काम मोदी जी ने लिया है। बोलिए हिमाचल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? मित्रों, ये इस विकास की कहानी को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि 12,000 किलोमीटर की सड़क बनी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, शायद इस बार मुझे DS ठाकुर जी के विधानसभा के चुनाव में जाने का मौका मिला था डलहौजी। मैं चंबा नहीं आ पाया, पर मुझे दुख है कि आपने यहाँ से कमल नहीं खिला, और कमल न खिलाने का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। ये हम कोई
नैयर जी को या किसी को या मैडम नैयर को हम चुनाव जिताने नहीं आए। हम चंबा के भले के लिए आए हैं और चंबा को भला करने के लिए आए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सरकार है ना, जो अभी सरकार है, ये बैक गियर सरकार है, इसमें फ्रंट गियर है ही नहीं। ये आगे चलती नहीं है, ये बैक गियर लगाती है। 900 इंस्टीट्यूशन, इसमें गियर ही नहीं है, फर्स्ट गियर है ही नहीं, ये बैक गियर लगी हुई है। 900 इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, 900 इंस्टीट्यूशन। बोलो नैयर जी का क्या गया, मैडम नैयर का क्या गया? मैं याद दिला रहा हूं आपको, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से गलत निर्णय आपको कितनी दूर तक ले जाते हैं। आज 900 650 के आसपास ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए। किस तरीके की स्थिति आकर के खड़ी हो गई, ये हमको समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब कमल खिलेगा और हमेशा कमल खिलेगा, इसकी चिंता की। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, 2024 में आया हूं, जब 2029 में आऊंगा तो याद रखिएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में विधानसभा में भी 33% महिलाएं होंगी और लोकसभा में भी यहां से भी महिलाएं होंगी। ये फर्क आ जाए। लेकिन मैं आपको ये काली घटा जो है बैक गियर सरकार की, वो भी बताना चाहता हूं। क्या है वो काली घटा? पिछले साल ट्रेजेडी हुई, त्रासदी आई, फ्लड्स आए। आप बताओ कोई कांग्रेसी नेता आया था? बताओ कोई कांग्रेसी नेता आया था क्या? आया था? राहुल गांधी आया था आपकी चिंता करने? प्रियंका गांधी आई थी, इलेक्शन में बोल रही थी ये मेरा घर है, यहां तो मेरा घर है, तो घर भूल गई? कोई आया था क्या? लेकिन आपका बेटा एक बार नहीं 4 बार आया, 4 बार, और सब जगह गया। मनाली से ऊपर गया, मंडी गया, सिरमौर गया, शिमला गया, हर जगह ट्रेजेडी देखी। और मोदी जी ने जब मैं यहां आया, उन्होंने हमेशा 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए हमेशा। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने फ्लड बाढ़ राहत के लिए 1782 करोड़ रुपए भेजे, 1782 करोड़। और उसके साथ अलग से 11,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में 11,000 घर बनाने के लिए अलग से पैसे भेजे। और इसके साथ साथ टूटी हुई सड़कों के लिए 2700 किलोमीटर की सड़क, ग्रामीण सड़क बनाने के लिए पैसे अलग से भेजे। अब मैं आपसे पूछता हूं, 11,000 घर बने क्या? बने क्या? चंबा में कोई घर बना क्या? सड़क बनी कोई? ये बैक गियर सरकार है भैया, ये क्या बनाएंगे? बोलो, ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? ये ऐसे लोग हैं जो खा पी करके चल देने वाले हैं। बोलो, महिलाओं को मिल गया वो पैसा? मिल गया? और वो हमारे सारे एम्प्लॉय रेगुलराइज हो गए क्या? और वो युवाओं को मिल गया वो बेरोजगारी भत्ता? मिल गया क्या? ओ भाई, ये सब लोग ऐसे हैं, सवा चट कर जाते हैं, सवा चट, अपना काम हुआ, चलते बढ़ो। मित्रों, मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी है जो घमंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस। मैं बार बार बोलता हूं, ये 2 बातों का अलायंस है। एक, ये परिवारवादी पार्टियों का जमावड़ा है। ये सब परिवारवादी पार्टियां, ये सब परिवार को बचा लेंगे। आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है कि नहीं चाहता है? बताइए। मुफ्ती साहब चाहते थे कि नहीं चाहते थे कि महबूबा बने? प्रकाश सिंह बादल सुखबीर को चाहते थे कि नहीं चाहते? चौटाला परिवार चाहता है कि नहीं चाहता है? मुलायम सिंह अखिलेश को बना के गए कि नहीं गए? अखिलेश के बाद डिप्पल आ गई कि नहीं आ गई? आप बताइए। लालू के बाद राबड़ी के बाद तेजस्वी के बाद तेज प्रताप के बाद मीसा के बाद मीना। ये सब परिवार के लोग हैं कि नहीं है? आप बताइए। ममता को भी
भतीजा अभिषेक छोड़ के कोई पसंद आता है क्या? आप बताइए, केसीआर को केटीआर, दामाद, बेटी कविता, इसको छोड़ के कोई पसंद आता है क्या? और स्टालिन को, उदयनिधि स्टालिन के अलावा कोई पसंद आता है क्या? और करुणानिधि को स्टालिन पसंद आया था ना? और बताइए, ये बेचारा अजीत पवार को भी बाहर कर दिया, ये शरद पवार को भी सुप्रिया सुले ही है बेटी, और कुछ नहीं। और उद्धव ठाकरे भी आदित्य ठाकरे ही चाहता है, बाकी सबकी छुट्टी। बोलो, ये सब परिवार की पार्टियां है कि नहीं है? मैंने आपके सामने भारत का नक्शा खींच दिया कि नहीं खींच दिया? बताया कि नहीं बताया कि सब परिवार की पार्टियां हैं? इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने बच्चे मुख्यमंत्री बनाने हैं, अपने बच्चों को आगे लाना है। आप कहां इनके चक्कर में पड़े हो? ये तो परिवार की पार्टियां हैं। और दूसरा, ये भ्रष्टाचारी बचाओ पार्टी। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ, और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को पनपाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलना भाई। कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? पनडुब्बी का घोटाला किया कि नहीं किया? हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी का घोटाला किया कि नहीं किया? नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटाले कांग्रेस के हैं। अब आप बताइए, लालू ने चारा खाया कि नहीं खाया? लालू ने जमीन के बदले नौकरी देने का भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? लालू ने अलकतरा खाया कि नहीं खाया? आप बताइए, डीएमके के नेताओं ने टीचर की भर्ती में पैसे इकट्ठे किए कि नहीं किए? आपने देखा वो पैसों का जखीरा? देखा कमरे के कमरे नोटों से भरे हुए देखे? आपने देखा 3 दिन पहले, 10 दिन पहले कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से, सुनो, मंत्री क्या होगा वो समझो आप, कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से 38 करोड़ रुपए निकले। ऐसा तो उनका नौकर है, तो मालिक कैसा होगा? एक कांग्रेस एमपी के घर से निकले 350 करोड़। 18 मशीनें नोट गिनने वाली लगानी पड़ी, 18 महीने मशीनें, 3 दिन लगे। बोलो, ये भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं कि नहीं है? और ये सब पैसा दिल्ली पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं? दिल्ली दरबार में देते हैं कि नहीं देते? आप बताइए, ये भ्रष्टाचार, ऐसी भ्रष्टाचार, हर तरीके का भ्रष्टाचार। वो स्टालिन परिवार वहां बालू खा गए। क्या क्या खाते हैं ये लोग, कौन कौन सा भ्रष्टाचार करते हैं? आप बताइए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? जरा जोर से बोलना, है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? उसका बेटा बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? अभी 1 तारीख तक केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? 1 तारीख को वापस जाएगा। आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये ऐसे भ्रष्टाचारियों का टोला है, या तो बेल पर है या जेल में है। ऐसे भ्रष्टाचार। आप बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? इनको आशीर्वाद मिलेगा क्या? और मैं मित्रों एक बात और बता दूं, अब ये क्या कर रहे हैं? ये अब हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे ये दलित भाई, इनके आरक्षण पर डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं। डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेके फिरता है, पढ़ता है नहीं, पढ़ता नहीं है, पुस्तक लेके फिरता है, मालूम नहीं कितना पढ़ा लिखा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ लिख दिया है कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलेगा। और इन्होंने 4 बार दलित भाइयों का और आदिवासी भाइयों का आरक्षण छीन करके माइनॉरिटी को देने का काम किया। 4 बार।
और चारों बार कोर्ट से वो उसका फैसला बदला गया। और कर्नाटक में इन्होंने पिछड़ा का रिजर्वेशन, बैकवर्ड का रिजर्वेशन, उसको उन्होंने माइनॉरिटी मुस्लिम को देने का प्रयास किया। बोलो ऐसी सरकार को आने दोगे क्या, जो आपके आरक्षण पर डाका डाले, जो ट्राइबल के आरक्षण पर डाका डाले? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? मित्रों, इसलिए ये सारी बातें आपको बहुत तफसील से जानने की जरूरत है और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और उसको आप जरूर पूरा करोगे, ये भी मैं जानता हूँ। मैं एक बात और भी बता दूँ, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये राम विरोधी है, ये सनातन विरोधी है और ये राष्ट्र विरोधी भी। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी के साथ। आप बताइए, यूपीए की सरकार ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था कि राम काल्पनिक है? कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? ये कोर्ट में एफिडेविट दिया। और कपिल सिब्बल ने कहा ये राम जन्मभूमि का किस्सा लटकाओ लटकाओ, इससे बीजेपी को फायदा होगा। आपने कमल के निशान पर बटन दबाया, बीजेपी को जिताया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने कोर्ट का रास्ता प्रशस्त होने पर भव्य राम मंदिर बना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ये हम लोगों ने देखा। इसलिए ये राम विरोधी, ये सनातन विरोधी भी है। ये उदयनिधि स्टालिन बोलता है सनातन डेंगू है, बोला था कि नहीं बोला था? सनातन मलेरिया है। ए राजा डीएमके का नेता बोलता है सनातन HIV है। और सोनिया गांधी चुप, राहुल गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप, इनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, बोला नहीं जाता, चुप हो जाते हैं। ये सब, ये क्या जाने सनातन क्या होता है, ये क्या जाने सनातन का महत्व। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही नौजवान जानते हैं कि सनातन का मतलब, ये तो करोड़ों लोग जानते हैं कि सनातन का मतलब क्या होता है। और ये राष्ट्र विरोधी भी है। आप बताइए, बाटला हाउस में आतंकवादियों को मारने का काम हमारे मदन शर्मा ने किया था और वहां जब आतंकवादी मारे गए थे तो उस समय का मंत्री खुर्शीद आलम बोलता है कि सोनिया गांधी इतनी दुखी हुई कि फफक फफक के रोई। किसके लिए? आतंकवादियों के लिए। बोलो, ये राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया? अफजल कौन था जो उसका मास्टरमाइंड था? और उसको सजा किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। उसको माफी किसने नहीं दी? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। यानी प्रणब मुखर्जी जी और सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और अफजल तो हम शर्मिंदा, वो शर्मिंदा हो गए कि उनके कातिल जिंदा है। और राहुल गांधी दूसरे दिन इन लोगों के साथ जाके जेएनयू में खड़ा हो जाता है और अभी ऐसे लोगों को लोकसभा का टिकट देकर के कैंडिडेट बनाता है। बोलो, ऐसे राष्ट्र विरोधियों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या ऐसे राष्ट्र विरोधियों को? ये राष्ट्र विरोधी भी हर तरीके से। अभी अभी राजनाथ जी ने कहा कि पीओके के लोग भारत में आना चाहेंगे। हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। मतलब आप पाकिस्तान के वकील हो क्या? आप उसकी वकालत कर रहे हो क्या? आप उसकी तरफदारी कर रहे हो क्या? ये सब लोग, ये सारा घमंडिया गठबंधन, ये देश को कमजोर करने के लिए लगा हुआ है। ये देश को जो विरोधी ताकतें हैं उनको पनपाने में लगा हुआ है, उनको खाद देने में लगा हुआ है, उनको पानी देने में लगा हुआ है, उनको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। इसलिए मित्रों, देश सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में, देश अगर आगे बढ़ रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में। और इसीलिए ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम 1 तारीख को राजीव भारद्वाज को कमल के बटन पर निशान पर दबा करके, बटन दबा करके, और हम विकसित भारत के संकल्प में अपना संकल्प पूरा करेंगे।
आपने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। अब मैं बटियात के विधायक विक्रम सिंह जरेवाल जी से आग्रह करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करें, यहाँ पे आई जनता का धन्यवाद करें। भारतीय जनता पार्टी। नड्डा जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। आज जिला चंबा की इस पावन धरती, शिवभूमि, देवभूमि चंबा के ऐतिहासिक चौहान में हमारे बीच में उपस्थित पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश के सपूत, जिला चंबा में जो उपस्थित हुए हमारे बीच में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे सभी। तालियां। और सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्ग माताओं, बहनों, साथियों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप इतने दूर दूर से आए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा।